वेलकम टू माय चैनल अमित गोस्वामी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड यूनिट में लेके आए हैं और इसमें हम जलमंडल और पृथ्वी के जो भी मंडल हैं उनको हम जानकारी लेंगे। तो पहला प्रश्न है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सभी अवस्थाएं होती हैं इसकी। जल को अगर हम ज़्यादा ठंडा कर दे तो बर्फ़ बन जाता है और ज़्यादा गर्म कर दे तो जल वाष्प बन जाता है। इस तरीके से तीनों अवस्थाएं होती हैं इसकी। जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परमंडल शामिल हैं? तो जैवमंडल में आपका स्थलमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। इसका आंसर तीसरा होगा, क्योंकि पृथ्वी का वो सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो क्या कहलाता है? वो जैवमंडल कहलाता है। इसी परमंडल में सभी प्रकार के जीव आते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि विश्व का सबसे जो ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? तो विश्व का जो सबसे गहरा भाग है हमारा प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है और उसका नाम है मैरियाना गर्त। पृथ्वी के महाद्वीपों को आकार के अनुसार सही क्रम में कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे पहला एशिया है, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आंसर सी वाला इसका सही है, क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही भाग के 2 रूप हैं जो सिर्फ यूराल पर्वत और यूला नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल हैं। तो इसका आंसर पहला और दूसरा है, क्योंकि यूरल पर्वत और यूरल नदी द्वारा ही एशिया तथा यूरोप के अलग करने वाली स्थलीय संरचना है। यूरोप और एशिया हमें पता है एक ही भूभाग के रूप दिखाई पड़ते हैं, पर यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया भी बोलते हैं। अगर हम एशिया और यूरोप को इकट्ठा कर दिया जाए तो यूरेशिया बोला जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों गुजरती है? तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये महाद्वीप ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो वो जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो वो पनामा देश में मिलते हैं। और क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप
पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और दूसरा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो इसमें जो आंसर है हमारा दूसरा और तीसरा सही है। पहला 12 विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि यह चारों ओर से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से सत्य हैं? इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध क्षेत्रफल से अधिक है, या दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो इसका पहला और तीसरा सही है, क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं। बहुत से देशों के यहाँ पे शोध केंद्र भी हैं और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो वो सबसे पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि विशाल जल महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिणी महासागर कहते हैं। ये प्रश्न है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 प्रभाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है, या तो देखिए इसका आंसर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। ये पहला कथन है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। कारण क्या है इसका? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़े है। इसका आंसर जो है सी वाला सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है, क्योंकि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूराल एवं अफ्रीका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है। तो इस प्रकार ये यूनिट आपकी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।